है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों, जो लोग जीत गए उनको बधाई और जो लोग हार गए उनके लिए मैं कहूंगा कि वो आगे की तैयारी करें। लेकिन आज केवल एक पार्टी चुनाव नहीं हारी है, बल्कि आज एक पार्टी जिसने नई तरह की राजनीति करने की बात की थी, जिन्होंने देश के लोगों को न जाने कितने प्रकार के सपने दिखाए थे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के, लोकपाल को लाने के, वो पार्टी सपने दिखाकर सपने तोड़ने वाली बन गई और उनका अहंकार भी खत्म हुआ। चूंकि जब कोई पार्टी, उसका नेता जनता से कट जाता है, अपने कार्यकर्ताओं से कट जाता है और एक तानाशाह बन जाता है, तो निश्चित तौर पर उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। लेकिन केवल ये अंत एक पार्टी का नहीं हुआ है, बल्कि लोगों के सपनों का कत्ल हुआ है और करने वाले वही थे जिन्होंने सपने दिखाए। खैर, उन्होंने अपना जो किया वो भुगत लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ आपदा गई, लेकिन दूसरी तरफ विपदा आ गई। विपदा क्यों आ गई? कि एक ऐसी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आ गई है जो संविधान के खिलाफ काम करती है, लोगों को डराती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है और साथ ही साथ धर्म के नाम पे नफरत फैलाती है। तो ऐसी पार्टी जो आज यमुना को साफ करने की बात कर रही है, वो पहले यूपी में भी उन्होंने गंगा साफ करने की बात की थी, उसको नहीं कर पाई। रही बात वायदों की, तो चलिए आगे देखते हैं कितना वायदा पूरा करते हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन आज मैं कांग्रेस के साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूं, आज चुनाव पहले जैसा नहीं रहा है। नेताओं को एसी रूम से निकलकर जनता के बीच लगातार जाना होगा, 5 साल जाना होगा। केवल चुनाव से 10 दिन पहले फील्ड पे उतरकर कितनी ही मेहनत कर ली जाए, वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए तो लगातार बूथ पे, मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा, कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, उनको कैडर देना होगा और साथ ही साथ चुनाव से 1 साल पहले कौन से वोटर की वोट कट रही है, कौन से नए वोट जुड़ रहे हैं, उस पर भी पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है। कहां एक स्टेट से ले जाकर दूसरे स्टेट में वोटर बनाए जाते हैं, वहां वोट डलवाई जाती है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। फिर वहां से अगले चुनाव, अभी तो बिहार के चुनाव पे भी नजर रखनी होगी। हो सकता है वहां भी नए वोटर बड़ी संख्या में बनाए जाएं चुनाव को जीतने के लिए। लेकिन आज मैं समझता हूं कि कांग्रेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व यह समझ चुका है कि जमीन पे उतरे बिना और कैडर का निर्माण किए बिना, कार्यकर्ताओं के बीच कनेक्शन बनाने के बिना और नेताओं को एसी रूम से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर उनके साथ लगातार तालमेल बिठाकर उनके साथ बातचीत करके अपने नीतियों को उनके घर घर तक पहुंचाने का काम करने के बिना कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस मात देगी। निश्चित तौर पर बिहार की तैयारी अब शुरू होगी और उसके बाद आगे की बाकी राज्यों के साथ साथ 2029 की तैयारी भी अभी से शुरू की जाएगी। मैं समझता हूं कि संविधान की रक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई और तेज होने वाली है। वो पार्टियां जो केवल आपको वोट बैंक समझती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज को, उनको भी ये सबक मिल गया होगा कि आज भारत में लोग वोट बैंक बनने को तैयार नहीं है। आपको उनको सम्मान भी देना होगा, आपको उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ शेयर इन पावर भी देना होगा, वरना ज्यादा दिन आप नहीं टिकेंगे।